इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर फिर से गर्मा गया है। 8 मई 2025 को कश्मीर के उरी सेक्टर में गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में दोनों तरफ के लोग हताहत हुए। 2 भारतीय सैनिक घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत हो गई। इस घटना ने दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया। यह नई झड़प कुछ दिन पहले हुई एक बड़ी सैन्य मुठभेड़ के बाद हुई है। 7 मई 2025 की रात को इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। ऑपरेशन सिंदूर नाम के इन हमलों में 9 जगहों को निशाना बनाया गया। भारतीय अधिकारियों के अनुसार ये जगहें टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थीं। इंडिया ने इन जगहों को 22 अप्रैल 2025 को इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में हुए एक डेडली अटैक से जोड़ा। पहलगाम में हुए उस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें ज्यादातर भारतीय पर्यटक थे। भारत सरकार ने दावा किया कि हमले मेजर्ड, नॉन एस्केलेटरी थे और केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया था। हालांकि पाकिस्तान ने कुछ और ही कहा। उन्होंने दावा किया कि हमले युद्ध का एक एक्ट थे जिसमें आम लोगों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान ने बताया कि हमलों में 31 लोग मारे गए और 57 घायल हुए, जिनमें आम लोग भी शामिल थे। इंडिया का कहना है कि उसकी कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले का जवाब थी। वे उस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को दोषी ठहराते हैं, एक ऐसा दावा जिसे पाकिस्तान पूरी तरह से नकारता है। इंडिया का दावा है कि उसकी इंटेलिजेंस से पता चलता है कि इंडिया पर और हमले होने वाले थे, इसलिए स्ट्राइक्स करना जरूरी था। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि उरी सेक्टर में इंडिया ने ही लड़ाई शुरू की। वे इंडिया पर सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ने और पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट्स को निशाना बनाने का आरोप लगाते हैं। इस कंफ्यूजन में पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने लड़ाई के दौरान 5 भारतीय विमान, 3 फाइटर जेट्स और एक ड्रोन मार गिराए। इंडिया ने इन दावों का खंडन किया और कहा कि कोई भी भारतीय विमान नहीं गिरा। कन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की कमी के कारण असली घटनाओं का पता लगाना मुश्किल है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव ने पूरी दुनिया में चिंता की लहरें पैदा कर दी हैं। अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय संघ सहित प्रमुख ताकतों ने संयम बरतने और तनाव कम करने का आह्वान किया है। अमेरिका ने विशेष रूप से स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने दोनों देशों से बातचीत करने और आगे सैन्य कार्रवाई से बचने का आग्रह किया है। अमेरिका ने एक सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें अपने नागरिकों को कॉन्फ्लिक्ट एरियाज से बचने की सलाह दी गई है। यूरोपीय संघ ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अविश्वास और दुश्मनी के इतिहास को देखते हुए शांतिपूर्ण समाधान खोजना एक मुश्किल काम होगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव का बढ़ना उनके रिश्ते के अस्थिर स्वभाव की याद दिलाता है। 1940 में आजादी के बाद से दोनों देशों के बीच 4 युद्ध हुए हैं, जिनमें से 3 विवादित कश्मीर क्षेत्र को लेकर हुए हैं। हालिया टकराव ने एक बड़े संघर्ष की आशंका पैदा कर दी है, जिसके क्षेत्र और दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बातचीत और तनाव कम करने का आग्रह करते रहना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को संयम बरतने और ऐसे कामों से बचने की जरूरत है जो स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन दूसरा विकल्प 2 न्यूक्लियर आर्म्ड देशों के बीच एक पूर्ण युद्ध सोचने के लिए भी बहुत खतरनाक है।